श्री गुरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करने से पहले कोई याद देना चाहेंगे हमने कहाँ तक चर्चा किया है अभी तक? किसी को याद है? रिकैप करना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ। ध्रुव का और यशों का युद्ध के बारे में बताया था। काफी यश मारे गए। कुबेर जो उनके राजा थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई मुझसे वरदान भगवान ध्रुव से यहाँ चल रहे थे। उसके बाद भी हमने थोड़ा चर्चा किया था। 36,000 वर्ष राज किया। हमने बाद में चर्चा किया था कि वीणा ध्रुव महाराज के में अंग महाराज हुए और उनका बेटा हुआ वीणा। वीणा राक्षस और वीणा को ऋषि मुनियों ने राजा बना दिया। वहां तक हमने शायद चर्चा किया था। हाँ जी। तो महाराज वीणा अव्वल नंबर के एक नास्तिक थे। उन्हें भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। क्योंकि उनके पिता जो थे अंग महाराज, वो उन्हें राजा बनाए बिना ही वन में चले गए थे। तो चोर उचक्के बहुत बढ़ गए थे, डाकू बढ़ गए थे बहुत, राज्य में पूरे प्रजा को परेशान करने लगे थे। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि चलो वीणा को राजा बना देते हैं। अगर ये थोड़ा गड़बड़ करेगा आगे तो हम इसे दंड दे देंगे, निकाल देंगे उसको राजा की पदवी से। तो जैसे ही वीणा राजा बने, सबको पता था कि वीणा जो है बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, अव्वल नंबर का गुंडा है। तो सारे चोर उचक्के सब जाके छुप गए। जैसे बिल्ली के आते ही चूहे छुप जाते हैं, वैसे ही जैसे ही वीणा राजा बने, सारे चोर उचक्के डाकू जाके छुप गए, प्रजा को परेशान करना बंद कर दिया। तो देखिए, एक राजा होने का एक बहुत ही अच्छा लाभ होता है। जब एक व्यक्ति राजा बनता है ना, आजकल की जिसे ये प्रजातंत्र है ना, डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, कि हम लोग चुनते हैं कि कौन राजा बनेगा, कौन हमारा मंत्री बनेगा, कौन हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। ये बिल्कुल ही वो कहते हैं हिंदी में बहुत ही बेकार सिस्टम है, बहुत ही घटिया सिस्टम है। क्योंकि जो लोग चुनते हैं मंत्री को, उनके पास बुद्धि नहीं होती कि किस आधार पर व्यक्ति को चुनना चाहिए। आधारशिला क्या होनी चाहिए कि कौन हमारे राजा बनना चाहिए। अब आजकल के युग में होता क्या है, जिस भी व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा होना होता है, बस वो थोड़े धनी व्यक्तियों को चुन लेता है कि मेरा कैंपेन करो, आप पैसे खर्च करो मेरे को राजा बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, और जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो आपका चुका दूंगा सारा कर्जा। कैसे चुकाऊंगा? आप जो लॉ बनाना चाहोगे बना दूंगा। प्रजा तो चाहती है, उसका कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी राजा बनता है, जो भी मंत्री या प्रेसिडेंट बनता है, उसको पता है कि मैं अगले 4 या 5 साल ही रहूंगा, जितना हो सके जेब भर लूं, अपना जीवन भर का सेट कर लूं ना, पता नहीं बाद में मौका मिले कि नहीं। तो पूरा करप्ट होके देश को बेच खाच के मतलब पूरा खत्म कर देते हैं। आप देखिए भारत देश में ही उदाहरण ले लीजिए, तो कांग्रेस ने इतने सालों तक राज्य किया था इंडिया पर। कितने सारे स्कैम हुए, कितने सारे स्कैम हुए।
बड़े बड़े धनी व्यक्तियों को बहुत बड़े बड़े लोन देकर अलग अलग नाना प्रकार के स्कैम करा के अपनी जेब भर देते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति राजा होता है तो राजा के अंदर क्या चेतना होती है, ये मेरा राज्य है ना, ये मेरा राज्य है तो मुझे इसे अच्छे से देखभाल करनी है। क्योंकि राजा के अंदर एक चेतना होती है कि ये मेरा है, ये मेरा राज्य है। आजकल के मंत्रियों में क्या चेतना होती है, अरे अरे जहन्नुम में जाए, जिसको जहां जाना है जाए, मुझे अपना खाली पेट भरना है बस, जितना हो सके धन संपत्ति कमा लेना है, पूरी प्रजा भले ही मरे तो मरे, जो नियम अच्छे हैं बुरे हैं कुछ चिंता नहीं ना। अब जैसे देखिए, लोगों को लगता है कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा होता है ना। अभी जैसे ये ना, अभी महामारी फैली थी कोरोना की, तो उसके लिए वैक्सीनेशन का जैसे जो दवाई होती है वैक्सीनेशन, तो उसकी जो कंपनियां बनाती हैं वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो अमेरिका में नियम है कि कोई भी व्यक्ति वो वैक्सीनेशन कंपनी को लॉ सूट नहीं कर सकता, उनको रिस्पॉन्सिबल हेड नहीं कर सकता कि भाई आप लोगों की वजह से मेरे आपकी ये दवाई की वजह से मेरे यू नो ये इस तरह से हानि हो गई है मेरे शरीर में। पहले 1985 से पहले से नियम था कि वैक्सीनेशन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो गया तो कंपनियों को पूरा भरपाई करना पड़ता था लोगों के लिए। लेकिन 1985 में फिर प्रेसिडेंट से मिलकर उन्होंने सारी वैक्सीनेशन कंपनियों ने पैसे वगैरह देकर लॉ बनवा लिया कि भाई कोई भी हमें लॉ सूट न हमें अदालत में खींच नहीं सकता है। तो 1985 के बाद कोई वैक्सीनेशन कंपनी के ऊपर कोई लॉ सूट ही नहीं होता। भले अगर 1000 लोग मर भी जाएं वैक्सीनेशन लेके, या कुछ उनका बहुत ही बुरा हो जाए, फिर भी आप उनको वैक्सीनेशन कंपनी को हेल्प नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। और वैसे देखिए, पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी नहीं था। मैं एक्चुअली मैं जब इंडिया से यूएस आया था 2004 में, तो मेरे कोई बता रहे थे यहाँ के लोकल लोग कि पहले तभी लगभग 30 साल पहले बोल रहे थे कि 80s में कार इंश्योरेंस भी कंपल्सरी नहीं होता था, 70s 80s में। फिर इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत सारे ब्राइब वगैरह दे करके मंत्रियों से कहा कि भाई अभी कार इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दो। तो इसीलिए देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका उनका जो एसेट्स है वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पैसा लेते हैं, देते हैं थोड़े लोगों को, लेकिन सबसे पैसा लेते रहते हैं। अगर आपके पास कार है ना, तो पैसा देना ही पड़ेगा आपको इंश्योरेंस कंपनी को, चाहे आपका लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट ना हो, लेकिन पैसा देना ही पड़ेगा। और रीजन करते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी है एक तरह का, आपको एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी तो ऐसा नहीं है कि नहीं है एंजाइटी, इतना सारा पैसा लेते हैं और थोड़ा सा इंश्योरेंस देते हैं, और वो भी कभी क्लेम करने जाओ तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो ठगने का सिस्टम बना देते हैं आजकल के मंत्रीगण तो सारे कंपनियों से मिलकर ठगने का सिस्टम बना लेते हैं, खाली बस कि प्रजा को कैसे लूटना है। भागवत में 12वें स्कंद में इसका चर्चा है कि दस्यु राज रूपिणा, कलयुग में जो राजा होंगे, जो मंत्रीगण होंगे, वो सब के सब चोर होंगे। दस्यु मतलब चोर होंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य होगा कैसे मैं लोगों को लूट लूं, कैसे उनका पैसा चुरा लूं। और वही हम देख रहे हैं, दुनिया भर में जितने भी मंत्रीगण होते हैं मोस्टली वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर उनसे पैसा ऐंठ कर ऐसे नियम बना देते हैं जिससे प्रजा को बहुत परेशानी होती है। तो सारा सिस्टम चोर बन जाता है, सारे मंत्री चोर बन जाते हैं, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं वो बड़े चोर बन जाते हैं, कैसे लोगों से पैसा ऐंठा जाए, बस यही के लिए चेतना होती है। अगर राजा होगा, एक अकेला राजा होगा, सब उसके नियंत्रण में अधीन है, तो भले वो चोर हो, उचक्का हो,
एक व्यक्ति उच्च का होगा, दूसरा कोई अगर चोरी करेगा तो उसको सर धड़ से अलग कर देगा। तो कम से कम एक व्यक्ति लूटने वाला होता है। अगर एक व्यक्ति लूटे तो कितना लूट पाएगा? अगर पूरा सिस्टम ही चोरों का है तो सोचिए क्या प्रजा का हालत होगा। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि राजतंत्र जो होता है वो प्रजातंत्र से हजारों गुना अच्छा होता है, क्योंकि राजा को ये चेतना होती है कि ये मेरा प्रजा है, ये मेरा राज्य है, मुझे इसका अच्छे से देखभाल करना है। तो देश का अच्छे से व्यवस्था रखता है राजा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वीणा भी ऐसे ही राजा था, काफी रिस्पॉन्सिबल था। सारे चोर उचक्के सब गायब हो गए, प्रजा का भला ही हुआ एक तरह से। लेकिन क्योंकि वो नास्तिक था, उसने भगवान के सारे मंदिर वगैरह सब बंद करवा दी कि कोई भगवान की पूजा वूजा नहीं करेगा, कोई भगवान है ही नहीं। सारे ऋषि मुनियों को बंदिश लगा दी, कोई कुछ नहीं करेगा, भगवान या आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करनी। अब कोई सोचेगा कि चलो भाई उसमें क्या हानि है, अगर कोई नास्तिक है तो ठीक है, भगवान में आस्था होना ना होना ये तो अपने विश्वास की बात है, बिल्कुल ठीक है, विश्वास की बात है। लेकिन दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए कि भाई मैं नास्तिक हूं तो सबको नास्तिक ही होना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। लेकिन ये राजा ने सबको नास्तिक बनने के लिए प्रेरित किया कि सब लोग बंद कर दो भगवान का पूजा, जो करेगा उसे दंड मिलेगा। अभी अमेरिका में भी 1965 तक यू नो स्कूलों में बाइबल वगैरह पढ़ाते थे। लेकिन फिर एक लेडी थी जिसका नाम था, मैं भूल गया हूं, मैडलिन मरी ओहियर उसका नाम था। तो उसने क्या किया, पूरे देश में, पूरे अमेरिका में जगह जगह पर जाकर स्कूलों के ऊपर लॉ सूट फाइल किए कि भाई तुम लोग स्कूलों में बाइबल क्यों पढ़ाते हो, बाइबल पढ़ाना बंद कर दो। तो उससे जगह जगह जाकर सारे स्कूलों पे, दुनिया पूरे देश में, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जाके जगह जगह पर लॉ सूट किए और मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि कोई भी धर्म के बारे में शिक्षा देना बंद कर दिया जाए स्कूल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है अमेरिका का कि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर कोई धर्म को नहीं मानना चाहता, नास्तिक में जाता, वो भी पूरी स्वतंत्रता है। अब इसने क्या किया कि नहीं, मैं नास्तिक हूं तो स्कूलों में बिल्कुल धर्म पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। उसने बाकी जितने लोग जिनको धर्म में आस्था थी, जिनमें धर्म पढ़ने की इच्छा थी, उनका भी उनका अधिकार छीन लिया उसने। और देश के मंत्री वगैरह भी इतने मूर्ख थे उस समय कि उन्होंने हाँ मान ली उसकी बात, हाँ भाई ये सही बात है, जो भी प्रेसिडेंट, मतलब जो भी ये कोर्ट सिस्टम के जो भी लोग थे, उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है, ये सही बोल रही है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचता कि भाई जिनको धर्म पढ़ने की रुचि है, उनसे क्यों उनका अधिकार छीनना चाहिए, है ना। सेक्युलर स्टेट मतलब जिसको धर्म पढ़ना है वो धर्म पढ़े, जिसको धर्म नहीं पढ़ना है ना पढ़े। हमारा स्वतंत्रता क्यों छीन रहे हैं, है ना। तो स्कूलों से उन्होंने धर्म को निकाल दिया, जिनको रुचि थी बाइबल वगैरह पढ़ने में उसको भी निकाल दिया। तो ये गलत बात है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे सेक्युलर स्टेट मतलब जिस व्यक्ति को जिस धर्म में आस्था हो उसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उससे पूरा ज्ञान वगैरह मिलना चाहिए, स्कूल में एजुकेशन वगैरह दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजुकेशन देना ही नहीं चाहिए धर्म के बारे में, ये गलत बात। ये इनका ये हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी है। अगर कोई व्यक्ति इस मुद्दे को उठाना चाहे तो उठा सकता है एक्चुअली, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को अपना धर्म पालने की, धर्म को यू नो प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है। तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमारे धर्म को स्कूल?
तो ये वेना जो था ऐसे ही एक नास्तिक था, उसने बंद कर दिया सारा धर्म अगर का प्रचार, किसी को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं धर्म के बारे में। तो ऋषि मुनिगण वो तो हमेशा शुभ चिंतक होते हैं, उनको पता है कि अगर प्रजा नास्तिक हो जाएगी तो बहुत पीड़ा भुगतेगी, बहुत दुख भुगतेगी, क्योंकि जो व्यक्ति नास्तिक होता है ना उसे बहुत पीड़ा मिलता है। ये जो मैगलन मारी थी उससे भी बहुत दुख होगा अपने जीवन, बहुत ही अधिक दुख होगा उसका। उसने एक सोसाइटी बनाई थी, एथीस्टिक सोसाइटी, अमेरिकन एथीस्टिक सोसाइटी। उसके अपने ही लोगों ने उसके पूरे परिवार को कहीं ले जाकर मार दिया। एथीस्टिक सोसाइटी के लोगों ने उसे कहीं ले जाकर उसे मार के दफना भी दिया। बाद में वो केस खुला भाई कई सालों बाद और वो व्यक्ति पकड़ा गया। लेकिन बहुत दुख भोगते हैं जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं कि आस्तिक व्यक्ति नहीं भोगते हैं, लेकिन जो नास्तिक होता है जिसमें भगवान में विश्वास नहीं होता, भगवान गीता में कहते हैं ताम अहम दुष्टताम क्रूरान संसारेषु नराधम। जो द्वेषी होता है, दुष्ट होता है, नास्तिक होता है, भगवान बोलते हैं मैं उसे असुरी योनि में जन्म देता हूँ। क्यों असुरी योनि में जन्म देते हैं? ताकि उससे भगवान के बारे में कुछ सुनने को ना मिले, नहीं सुनना चाहता भगवान के बारे में, तो ऐसी योनि में जन्म देते हैं कि भाई तू सुनी मत मेरे बारे में कुछ। क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होती है ना, वो अगर सामने भी रहता है तो बहुत जलन होती है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, जिसको भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है उसको ऐसी घर में जन्म दे देते हैं जहां भगवान के बारे में कभी सुनेगा ही नहीं, ताकि ईर्ष्या अधिक ना बढ़े। भगवान इतने कृपालु। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो द्वेषी, जो असुरिक होते हैं, मैं उन्हें ऐसी घर में जन्म देता हूं जहां पे उन्हें कभी भगवान के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलता। क्योंकि सुनेंगे तो अधिक ईर्ष्या होगी, अधिक नफरत बढ़ेगी भगवान के प्रति। तो इसीलिए भगवान उनको ऐसी योनि में जन्म देते हैं। लेकिन ऐसे लोग फिर चुप नहीं बैठते, वो अधिक से अधिक फैलाना चाहते हैं अपनी चेतना को। तो वीणा ने भी वही किया। तो शिव पुराण में एक सुंदर कथा आती है कि अगर लोग नास्तिक बन जाएं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रजा के। ऐसे एक राजा थे जिनका नाम था देवोदास। काफी अच्छे राजा थे, भगवान में आस्था थी, देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ यज्ञ कर रहे थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि इंद्र आदि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय इंद्र और अग्निदेव जो सारे देवतागण थे कुछ उलझन में, कुछ असुरों के साथ उलझन में उलझे हुए थे। युद्ध नहीं चल रहा था लेकिन उलझे हुए थे उनके साथ। तो हालांकि उनका आह्वान हुआ राजा के द्वारा, राजा ने अच्छे से यज्ञ करवाया, और जब भी आह्वान होना चाहिए तो देवताओं को वहां जाना चाहिए, लेकिन देवता नहीं आए वहां। तो देवदास महाराज को बहुत क्रोध आ गया कि मैंने तो अच्छे से यज्ञ किया था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये लोग आए नहीं मेरा आहुति स्वीकार करने। तो बोले ठीक है, अभी आज के बाद हमारे राज्य में कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। लेकिन फिर भय था राजा को कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो देवी देवतागण मेरा अनिष्ट कर सकते हैं। तो उसने जाके तपस्या किया ब्रह्मदेव का, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बहुत तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी बोले बोलो वरदान मांगो बेटा, क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे इतना शक्तिशाली और सामर्थ्य बना दीजिए कि मैं अपनी प्रजा का पालन बिना किसी देवी देवता के कर सकूं। अब देखिए, देवी देवताओं की कृपा के बगैर किसी का भी पालन पोषण होना असंभव है इस जगत में। कैसे? अब देखिए, जब बारिश होती है, भले ही मैं नास्तिक हूं लेकिन बारिश होती है ना, तो बारिश के द्वारा अन्न मिलता है। परजन्याद अन्न संभव। अन्न कैसे संभव होता है बनाना? जब बारिश होती है, और बारिश होती है इंद्रदेव की कृपा से। उसी प्रकार सूर्य की किरणों के बगैर और चंद्रमा की किरणों के बगैर कोई भी वेजिटेशन संभव ही नहीं है। कोई पेड़ पौधा, कोई फल वाला
या कोई भी अन्न वगैरह संभव ही नहीं है सूरज और चंद्रमा की रोशनी के बगैर। और सूर्य चंद्रमा कौन है? देवता है। सूर्य के देवता का नाम विवस्वान है और चंद्रमा के देवता का नाम सोम है। तो इस तरह अलग अलग देवताओं की कृपा से ही हम लोगों का पालन पोषण संभव है। अगर वायुदेव वायु न प्रदान करें तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे ऐसे ही। तो ये पता था, जो ये राजा था देवोदास, उसे पता था कि भाई अगर देवी देवताओं का कृपा नहीं रहा तो जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि मुझे इतना सक्षम बना दीजिए कि मैं सारी प्रजा का पालन मैं स्वयं कर सकूं, किसी देवता की आवश्यकता न पड़े, और मेरी इच्छा के बगैर कोई देवता मेरे राज्य में आना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया वरदान। तो ये राजा इतना हठी था, इतना क्रोध आ गया था देवताओं पर, उसने मना कर दिया सूर्य को अपने राज्य में प्रकट होने की। अभी सूर्य को तो हर रोज उगना ही है, लेकिन सूर्य अपनी किरणें देवदास के राज्य में नहीं पड़ रहा। देवदास तभी काशी के राजा थे, तो काशी में सूर्य को उगना अलाउड नहीं था, चंद्रमा को उगना अलाउड नहीं था। काशी जो है वो तो भगवान शिव जी का परम धाम है, हमेशा शिव जी और पार्वती वहां विराजमान रहते हैं। उसने जाके शिव जी को बोल दिया यहाँ से निकल जाइए, तो पार्वती को बहुत क्रोध आ गया। अभी श्राप देने के लिए तत्पर हो गई कार्तिक, मैं भी श्राप देती हूँ नष्ट करने के लिए। मना किया, नहीं मत दो। ये क्रोधित है अभी, और कोई कारण है इसका क्रोधित होने का, क्योंकि देवताओं ने इसका अनादर किया है, तो इसका कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। ये मूर्ख बन बैठा है, लेकिन इसका इतना बड़ा दोष नहीं है कि इससे श्राप मिलना चाहिए। तो शिव जी क्योंकि बहुत कृपालु है, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार अगर व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे दंड नहीं देते थे शिव। तो शिव जी और पार्वती निकल गए काशी से, और देवदास जो था उसने सारे देवी देवताओं की, भगवान की सबकी पूजा, कृष्ण की सबकी पूजा बंद करवा दी अपने राज्य। कोई पूजा नहीं करेगा, करेगा तो दंड मिलेगा। और जो जो भी आपकी जरूरतें हैं राजा पूर्ण करने में सक्षम था। इस तरह से वो प्रजा का पालन पोषण करने लगा, और प्रजा बहुत सुखी थी उसके राज्य में। लेकिन क्या दुख पनप रहा था, उसका एहसास कराने के लिए शिव जी ने सोचा कि इस राजा को बुद्धि मिलनी चाहिए, और बुद्धि देने के लिए गणेश जी हमेशा पर रहते हैं, तो उन्होंने गणेश जी को बोला जाओ तुम जाके इसकी आंखें खोलो रानी। तो गणेश जी गए और एक ब्राह्मण का वेश धर के काशी के बाहर आके बैठ गए, क्योंकि राजा का आदेश था कि उनकी इच्छा के बगैर कोई देवता उनके राज्य में प्रवेश न करे। तो गणेश जी ने उसका पालन किया, ब्राह्मण का वेश धर के अंदर नहीं आए, बाहर ही बैठे रहे राज्य के, और वहां पे ज्योतिषी का कार्य करने लगे। तो अलग अलग लोग काशी से भी जाने लगे उनके पास, अरे ये तो बहुत अच्छा ज्योतिषी है, जो बोलता है बराबर होता है, अच्छे से मार्गदर्शन कर पाता है हमारा। तो इसकी सूचना राजा तक मिली कि राजा, काशी के बाहर एक बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, जो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानता है। तो राजा भी गए उसके पास कुछ समस्याएं वगैरह लेकर, और गणेश जी ने उनका मार्गदर्शन किया अच्छे से। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले आप हमारे राज्य में आइए, प्लीज हमारे राज्य में पधारिए। अब राजा ने आदेश खुद अपना परमिशन दे दिया, तो गणेश जी उनके साथ उनके राज्य में प्रवेश हो गए। और राजा उसे अपने महल में ले गए, और फिर जो भी कुछ प्रश्न वगैरह थे उनके पूछे उनसे, और बाद में जब उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो राजा बोले अभी महाराज मैंने आपसे बहुत सेवा ले ली है, अभी आप कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको महल में कुछ भोजन देना चाहता हूँ। तो गणेश ने बोला देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो भिक्षा मांग के भोजन खाता हूँ। लेकिन ये राजा इतने समृद्ध थे कि उनके राज्य में कोई भिक्षा नहीं मांगता था, कोई देवी देवता का पूजा ही नहीं होती थी, तो ब्राह्मण ही नहीं थे कोई।
तो कोई भिक्षा भी नहीं मांगता था, कोई भिक्षा देता भी नहीं था। तो भिक्षा का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, कोई भिक्षा देना होता है। तो राजा ने बोला कि लेकिन महाराज हमारे राज्य में तो भिक्षा वगैरह पता नहीं। बोले देखिए मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग के ही खाऊंगा। तो राजा बोले ठीक, कोई बात नहीं। तो राजा ने एक दो सैनिक को बोला कि तुम जाओ इनके साथ और यू नो ये देखना कि इनको भिक्षा मिलनी चाहिए, भरपेट भोजन मिलना चाहिए। तो सैनिक गए उनके साथ, एक दो सैनिक गए और गणेश जी भिक्षा मांगने गए द्वार द्वार। जहां भी जा रहे हैं लोग उनको धुतकार रहे हैं, अरे भिक्षा क्यों मांग रहे, जाओ यहाँ से। सैनिकों ने बोला राजा ने आदेश दिया है इसको भिक्षा क्यों दूं। राजा कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं क्या करना चाहिए। इस प्रकार एक भी घर में किसी ने भिक्षा नहीं दिया गणेश जी को। जब वापस आए महल में तो राजा को बड़ा खेद हुआ कि गणेश जी को किसी ने भिक्षा नहीं दिया, हमारे ब्राह्मण को कोई भिक्षा नहीं दिया हमारे राज्य में, ब्राह्मण को भूखा मरना पड़ेगा मतलब। तो राजा को खेद हुआ और तभी राजा के सामने एक चोर को लाया गया और चोर था राजा का स्वयं का बेटा। तो राजा को आश्चर्य होकर ये तो मेरा बेटा है, ये क्यों चोरी करने चला गया। तो बेटे से बेटा तू क्यों चोरी करने गया। बोले नहीं महाराज, ये मैं इस धनी व्यक्ति के पास ये ज्वेलर है उसके यहाँ गया था, तो उसके बाद बहुत ही सुंदर हीरा था, तो हीरा मुझे चाहिए था और उसने मुझे बेचने से इनकार कर दिया, तो मैंने ले लिया उससे हीरे को। तो इसने सैनिकों को बुला लिया। राजा ने बोला लेकिन वो उसकी संपत्ति है तो उसे क्यों ले रहा था, अगर उसे नहीं देना है तो नहीं देना है। तो बोला लेकिन उससे मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तब जाके राजा को समझा कि अगर धर्म की शिक्षा नहीं देते हम लोगों को तो इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है मेरे राज्य में। मेरा अपना बेटा अधर्म और धर्म की परिभाषा भूल गया है। ये सिंपल चीज भूल गया कि जो संपत्ति उसको उसके अधीन नहीं है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। और पूरी प्रजा ये भूल गई है कि हमारे राज्य में अगर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए द्वार पर तो उसे भिक्षा देना चाहिए, सबका भरण पोषण करना चाहिए। ब्राह्मण हमें हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, उनको भिक्षा देने के लिए कोई नहीं है। तब राजा की आंखें खुली कि नास्तिक होने से ये होता है कि लोगों के अंदर सारे सद्गुण जो होते हैं वो खत्म हो जाए। तो नास्तिक व्यक्ति के अंदर कोई सद्गुण नहीं होता, भले ही कितना भी दिखावे के लिए क्यों ना करे हो, लेकिन उनके अंदर कोई अच्छे गुण होते नहीं है। भागवतम का ये कथन है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासितः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे न सती धावतो वही। कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर धीरे धीरे सारे सद्गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण सब आ जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, जो अभक्त होता है, नास्तिक होता है, उसके अंदर कोई अच्छा गुण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मनोरथे नास्तिदा, क्योंकि वो मन के रथ पर बैठा हुआ है। कोई नियम के रथ पर नहीं बैठा है, मन के रथ पर बैठा। आज उसका मन बोल रहा है अच्छा बन जाओ तो अच्छा बन जाता है, आज उसका मन बोलेगा बुरा बन जाओ तो बुरा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो ऐसा नहीं होता, वो मनमौजी नहीं होता है। वो केवल जो भगवान को प्रसन्न होने के लिए जरूरी है वही चीज करता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे धर्म के जो नियम होते हैं उनको पालन करना अनिवार्य होता है। अधिकतर समय तक लोगों को धर्म के नियमों का पालन करना भगवान को बहुत संतुष्ट करता है, ये जानते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। तो तब जाके देवदास की आंखें खुली और उसने फिर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ करवा दी अपने राज्य में, भगवान की भक्ति करने लगा। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि महाराज वीणा ने तो सारी प्रजा को नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा है,
वो सोच रहे हैं कि पूरी प्रजा को नास्तिक बना के छोड़ेंगे। तो बोले चलो जाके समझाते हैं महाराज। तो सारे ऋषि मुनिगण आ गए वीणा के पास कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु जो है, भगवान कृष्ण जो हैं, वो सभी के स्तोत्र हैं, वो सभी के स्वामी हैं। वही एकमात्र इस जगत के कर्ता धर्ता है। ब्रह्मा और महेश्वर हैं, वो भी उनके अधीन हैं। ब्रह्मदेव सृष्टि का सृजन करते हैं भगवान विष्णु की आज्ञा पर। शिव जी इस संसार का संहार करते हैं भगवान कृष्ण की आज्ञा पर। आप भगवान की भक्ति में क्यों बाधा बन रहे हैं लोगों की? तो राजा सब ऋषि मुनियों को उपदेश देने लगा, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं है। तुम लोगों ने नहीं सुना शास्त्रों में क्या कहा गया है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो उसने बोला राजा ही भगवान होता है, प्रतिनिधि नहीं बोला उसने, बोला भगवान ही राजा है और राजा ही भगवान है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तुम लोग राजा को छोड़कर पूजा करना चाहते हो, कोई और भगवान की पूजा करना चाहते हो। ये तो ऐसे हो गया मानो एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है। तो तुम लोग इस तरह एक वैश्या की तरह व्यवहार मत करो, मेरी पूजा करो, मैं राजा हूं, मैं ही भगवान हूं। अगर मैं क्रोधित हो गया तो तुम सबके धड़ से अलग कर सकता हूं। तो कोई और भगवान की पूजा नहीं होगी हमारे राज्य। जब ऋषि मुनियों ने ये सुना तो इनको इतना क्रोध आ गया, करे ये राजा अपने आप को भगवान कह रहा है, इतना मूर्ख हो गया है, इससे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने श्राप देकर उसी समय वाक से ही हुंकार करके राजा को वीणा दिया। उन्हें कोई अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हुंकार। दो शब्द कहे गए शास्त्रों में, ओमकार और हुंकार। ओमकार से सृष्टि का सृजन होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं ओम का उच्चारण करके, और हुंकार जो होता है वो सृष्टि का विनाश करने के लिए सक्षम है। तो जो व्यक्ति इस हुंकार को उच्चारण करने में समर्थ होता है बराबर से अपने तपस्या के द्वारा, वो व्यक्ति किसी का भी विनाश कर सकता है। तो इन ऋषि मुनियों ने हुंकार के द्वारा राजा वीणा को मार दिया, मर गए राजा वीणा। अब महाराज वीणा मर गए तो वही स्थिति जो पहले थी वीणा के मरने से पहले वापस आ गई, क्योंकि वीणा का कोई अभी संतान नहीं थी। तो वापस राजा मर गए, फिर से चोर उचक्के बढ़ने लगे। अब ऋषि मुनि सोचने लगे कि अरे ये हमने क्या कर दिया, राजा को तो मार दिया लेकिन अभी कोई राजा नहीं है, और वीणा की संतान नहीं थी कोई, तो किसे राजा बनाए, किसी के अरे घर उठा के राजा नहीं बना सकते। तो सोचे कि चलो, तो जो वीणा की माँ थी सुनीता, उसने वीणा के शरीर को संभाल के रखा था, तेल वगैरह में डुबा करके उसे जला के अंतिम संस्कार नहीं कर दिया, उसे संभाल के रखा शरीर। तो ऋषि मुनि ने सोचा चलो ये वीणा का शरीर जो है इसका मंथन करेंगे और उससे बच्चे को पैदा करेंगे। क्योंकि ऋषि मुनि चाहते तो किसी बच्चे को गोद में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये वीणा जो है भले ही नीच राजा था, लेकिन ये ध्रुव महाराज के परिवार में जन्मा है। तो ध्रुव महाराज का जो परिवार है, वंश जो है, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव का वंश है। तो इसी के शरीर से अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो अच्छा ही होगा आगे चलकर। तो उन्होंने वीणा महाराज के शरीर का मंथन किया। ठीक है, ऋषि मुनियों को ये कला आती थी, मृत शरीर का भी मंथन कर सकते थे। तो पहले वीणा महाराज की जंघा का मंथन किया, तो वहां से निषाद नाम का एक राजा प्रकट हुआ, जो जंगलों का राजा हुआ। निषाद
निषाद नाम का राजा हुआ। जैसे भगवान रामचंद्र जी वन में जा रहे थे तो गुहा गुहा जो निषाद राज था, गुहा उनसे मिला था। तो ये गुहा जो था ये निषाद के वंश का ही है। तो ये निषाद जो था बहुत ही क्या कहते हैं, पापमय प्रवृत्ति का था। तो वेना के अंदर जितनी भी पापमय प्रवृत्ति थी वो ये निषाद राज के रूप में प्रकट हुई। तो ये निषाद राज जो है वनों का राजा हुआ, जंगलों का राजा बना। और फिर ऋषियों ने वेना के हाथों का जो जो बाहुएं थी उनका मंथन किया। तो उनके मंथन से एक बहुत ही सुंदर जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। दाहिने हाथ से पुरुष और बाहिने हाथ से स्त्री पुरुष का जन्म हुआ। तो वो आगे चलकर प्रसिद्ध हुए पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची के रूप में। तो ये पृथु महाराज जो थे वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार थे। आपको सोचिएगा वीणा के शरीर से भगवान का जन्म कैसे हुआ। हाँ, भगवान चाहे तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण का अवतार हुआ महाराज पृथु के रूप में, शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब एक जीव था, हमारे आप की तरह एक जीव होता है जो भगवान जिसके अंदर अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं अपनी शक्ति। तो भगवान कृष्ण ने अपनी राजा बनने की जो शक्ति है, राजा बनकर प्रजा का पालन करने की जो शक्ति है, उसको पृथु महाराज के अंदर स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार पृथु महाराज जो हैं उनका वेना के शरीर से जन्म हुआ और ऋषि मुनियों ने पृथु महाराज को राजा बना दिया। और क्योंकि पृथु महाराज इस पूरे धरातल के राजा बने, इसीलिए ये जो धरती है उसे पृथ्वी भी कहा जाता है। पृथ्वी अर्थात पृथु की बेटी, क्योंकि पृथु महाराज ने इसका अपनी बेटी की तरह इसका पालन पोषण किया। तो आप सोचते हैं ये पृथ्वी शब्द आया कहां से? ये पृथ्वी शब्द पृथु से आया। पृथु की बेटी इस पृथ्वी को महाराज पृथु जो है राजा बने। अब आगे चल के पृथु महाराज ने क्या क्या कार्य किए, किस तरह से उन्होंने पृथ्वी का पालन पोषण किया और क्या क्या अन्य कार्य किए, इसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अभी ये जो प्रश्न पूछ रहे थे शुरुआत में, मैं उसके ऊपर थोड़ा 1 मिनट खाली चर्चा करूंगा। हाँ, गुरु तो कई हो सकते हैं, लेकिन 2 तरह के, एक्चुअली 4 तरह के गुरु होते हैं। 4 अलग अलग श्रेणी के गुरु होते हैं। एक कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक मतलब जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भगवान की भक्ति के मार्ग पर लेकर आए। अब जैसे देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे मुझे याद है एक व्यक्ति था जिसका नाम था विशाल वारके, मुंबई में रहता था। उसने मुझे मार्गदर्शन दिया इस भक्ति के मार्ग पर। मुझे नहीं मालूम था भक्ति क्या होती है, भगवान कृष्ण कौन है, भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं था। पहला व्यक्ति जिसने मुझे भक्तों के संग में लाकर प्रेरित किया भगवत गीता वगैरह पढ़ने के लिए, वो पहला व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ मतलब रास्ता दिखाने वाला, रास्ता, और प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला। तो पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है। वो एक होता है, मोस्टली कई भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू जो पहला व्यक्ति हमें मार्ग दिखाता है भगवान की भक्ति का, उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। फिर होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु अर्थात जो हमें दीक्षा देकर भगवान से हमारा संबंध जोड़ देता है, वो केवल एक ही होता है। जैसे सामान्यतः स्त्री का केवल एक ही पति होता है, उसी तरह हर एक शिष्य का केवल एक ही दीक्षा गुरु होता है।
तो ये दूसरी श्रेणी का गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है, पथ प्रदर्शक गुरु मोस्टली एक ही होता है। फिर आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अर्थात जो हमें शिक्षा देते हैं। ये कई हो सकते हैं, कई मतलब हजारों भी हो सकते हैं। तो जैसे अभी बता रहे थे ना कि हाँ, 24 गुरु हुए ना, ये जो क्या नाम है इनका, दत्तात्रेय महाराज, उनके 24 गुरु थे ना, भागवत में आती है इसकी ना। तो दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, तो 24 ही नहीं, 2400 भी हो सकते हैं, 24,000 भी हो सकते हैं। शिक्षा देने वाले गुरु अनगिनत हो सकते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं शास्त्रों में से, तो उसे शिक्षा गुरु कहते हैं, वो भी शिक्षा गुरु होते हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु भी एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि शिक्षा जहां से भी मिले उठा लेनी चाहिए। कोई भले नीच कुल का व्यक्ति हो, वो भी हमें शिक्षा दे रहा है, तो वहां से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे अगर सोना नाली में भी गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, तो उसे उठा लेना चाहिए, कभी वो गंदा नहीं होता। उसी तरह ज्ञान जो है वो कभी दूषित नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति से ज्ञान ले सकते हैं, भले ही नीच कुल का व्यक्ति, उससे भी ज्ञान ले सकते हैं। तो शिक्षा गुरु कई होते हैं, किसी भी कुल से हो सकते। और अंत होता है एक चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, जो हमारे चित्त में स्थित है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो कभी-कभी हमें अंदर से आवाज आती है ना, अरे नहीं, ऐसा मत करो, ये गलत बात है, किसी का हानि ऐसे मत करो। तो ये चैत्य गुरु की आवाज होती है, हमारे अंदर से भगवान आवाज देते हैं कि ऐसा मत करो। तो जो व्यक्ति उस आवाज को नहीं सुनता है, बार-बार आवाज को अनसुना कर देता है, तो फिर चैत्य गुरु जो है चुप हो जाते हैं। तो इस तरह के 4 गुरु होते हैं। आई होप ये आपके प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर हो गया। ठीक है, तो क्या जाने मारे कि अभी समाप्त करूँगा। Very satisfying answer. Thanks a lot. वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू। जय हो, जय हो। टाइम हो गया, मगर किसी और को कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट्स? प्रभु जी, हम क्यों एकादशी करके हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी? और एकादशी में अलग अलग आती है, लाइक अभी अगली एकादशी निर्जला एकादशी है, कभी कुछ और एकादशी है, तो उसका क्या महत्व है? मतलब मुझे ये जब इस टाइम नहीं, आप मुझे यू कैन एक्सप्लेन मी आफ्टरवर्ड आल्सो। नहीं, डोंट लगेगी। एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर तो बहुत ही इलैबोरेट है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, तो मैं आपको चाहिए तो यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा अपना मायापुर बिहारी प्रभु के साथ, तो आप सब लोग देख लीजिएगा वीडियो। मैंने एकादशी के ऊपर वीडियो बनाया है। लेकिन 7 तरह के एकादशी होते हैं वैसे ना। तो एकादशी हम क्यों पालन करते हैं? क्योंकि देखिए उसके कई कारण होते हैं, लेकिन मैं 2 ही कारण बताऊंगा यहाँ। एक शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे कारण बताऊंगा, एक आध्यात्मिक स्तर पे कारण बताऊंगा। तो पहले आध्यात्मिक, चलिए पहले भौतिक स्तर बता देता हूँ। भौतिक स्तर का कारण ये है कि देखिए हम शरीर में भोजन डालते रहते हैं। शरीर क्या है? मशीन के समान है ना। अब देखिए, आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप अगर 24 घंटे गाड़ी चलाओ, ठीक है, गाड़ी चलता रहे दिन भर, हर दिन, हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे चलाते रहो गाड़ी को, तो उसका वियर टेयर जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 10 घंटे चलाओ गाड़ी और फिर थोड़ी देर छोड़ दो गाड़ी को, 2 घंटे, फिर 10 घंटे चलाओ, फिर 2 घंटे छोड़ दो, तो फिर गाड़ी के वेट टेयर इतना जल्दी नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार ये शरीर जो है, ये भी एक मशीन के समान है। इसमें हम हर रोज भोजन और पानी डालते रहते हैं, है ना। तो भोजन पानी डालने से क्या होता है, शरीर को जो पेट वगैरह है या लिवर वगैरह, इसको बहुत फंक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही भोजन गया तो शरीर को उसके पचाने के लिए काम करना पड़ता है शरीर को।
तो 14 दिन के बाद 15वें दिन जब एकादशी आती है, अगर आप शरीर में कुछ भी भोजन और पानी नहीं डालते, बिल्कुल पूर्ण तरह निर्जल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेट को और पूरे शरीर को एक रेस्ट मिल जाता है, लिवर वगैरह जो है रिजुविनेट हो जाता है वापस। क्योंकि देखिए, लिवर से ही सारी अग्नि उत्पन्न होती है। जो शरीर में अग्नि होती है पूरे शरीर में, वो लिवर से उत्पन्न होती है आयुर्वेदिक अनुसार ना। तो वही अग्नि सिक्रेशन के रूप में पेट में आती है भोजन को पकाने के लिए। एक दिन आपने भोजन पानी नहीं डाला तो लिवर को भी रेस्ट मिल जाता है, रिकूपरेट होने का टाइम मिल जाता है। तो वो एक दिन का जो फास्टिंग है, आपकी सारी बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आप ट्राई करके देखिए, अगर पता नहीं आप में से कितने कर पाएंगे, नहीं कर, क्योंकि सबके लिए कर पाना संभव ही नहीं होता है, लेकिन एक दिन अगर आप एकादशी के दिन ना कुछ भोजन खाइए ना पानी पीजिए। जब ये अगली एकादशी जो आ रही है ना, ये संडे को, वो पांडव निर्जला एकादशी है। तो उसको तो वैसे भी निर्जला ही करना चाहिए। अगर वो एक एकादशी आप निर्जला करते हैं तो आपके सारे साल भर की एकादशियों का निर्जल करने का फल होता है। इसीलिए उसको बोलते ही हैं निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी, भीमसेन करते थे। तो एक करके देखिए आप, और अगले दिन देखिए आपको कितना शरीर को अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 साल जवान हो गए, ऐसा फीलिंग आता है शरीर के अंदर। आप रिजुविनेट हो जाते हैं बॉडी। क्योंकि मैं तो कई सालों से करता हूं, तो पता है कि जब हम एक दिन भोजन वगैरह नहीं करते हैं तो अगले दिन बहुत अच्छा लगता है शरीर को, और ऐसा क्रेविंग भी नहीं होता है कि मुझे कुछ खाना है या पीना है। अगले दिन भी आपको नॉर्मल एक टाइम भोजन भी खा लिया तो भी संतुष्टि हो जाती है, और वजन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। पेट वगैरह बढ़ना जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ये लोग बहुत जिम वगैरह पे जाकर अलग अलग तरीके से वजन घटाने का कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये एक सबसे श्योर शॉर्ट बेस्ट मेथड है वजन घटाने का और वजन को कंट्रोल में रखने का। एक दिन भोजन पानी, एक्चुअली एकादशी होता है 3 दिन का, अगर कोई अच्छे से पालन करे उसे ना, तो दशमी के दिन, एकादशी के एक दिन पहले केवल एक बार भोजन करते हैं, 3 बार नहीं, केवल एक बार दोपहर में भोजन करते हैं, फिर शाम को कुछ नहीं खाते, पानी वानी पी सकते हैं, है ना। लेकिन एकादशी के दिन न भोजन न पानी, और द्वादशी के दिन भी केवल एक ही बार भोजन करते हैं, सुबह में, दोपहर शाम को कोई भोजन नहीं। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 3 दिन ऐसे व्रत करे, अपने आप सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं आपके हेल्थ की। तो ये एक भौतिक स्तर पे लाभ है एकादशी। और आध्यात्मिक स्तर पे क्या लाभ है? आध्यात्मिक स्तर पे ये होता है कि देखिए, जब भौतिकली आपका शरीर हेल्दी रहेगा ना, तो आपकी चेतना वगैरह साफ सुथरी रहती है, आप सोच सकते हैं सही ढंग से, और भगवान का अर्चना पूजा वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी में भी भगवान का जब पूजा वगैरह करते हैं ना, तो चेतना बहुत साफ होती है। अब देखिए, जैसे शरीर में भोजन वगैरह डालते हैं ना, तो जीवा के कारण और पूरे शरीर में एक उत्तेजना होती है आनंद लेने की, तो मुझे बस आनंद में जीवन जीना है। लेकिन एकादशी के अगले दिन आपको लगता है कि भगवान का पूजा वगैरह करने बैठते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक कर पाते हैं वो सब चीज। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये लाभ है कि भगवान का भजन कीर्तन करने में ज्यादा रुचि बढ़ती है, और भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं इससे। कृष्ण को संतुष्ट करने का बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है एकादशी का व्रत करना। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो भगवान कृष्ण को बहुत आसानी से संतुष्ट कर लेता है। ये राधा रानी का कथन है, गर्ग संहिता में दिया गया है ऐसा कि राधा रानी बोलती है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का आसान तरीका है एकादशी का व्रत करना। तो आई होप हिरेन भाई आपका ये प्रश्न और मैं आपकी यूट्यूब
लिंक ले लूंगा मिलन 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 से। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पोस्ट कर देता हूँ मैं आप को, आप लोग कोई ग्रुप है तो शेयर कर दीजिए उसमें। डेफिनेट। Yes, yes, Prabhuji. Yes. Okay. Thank you very much, Prabhuji. आप Thank आते you, हैं बहुत Prabhuji. अच्छा Hare लगा। Krishna. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। शंकरानंद प्रभु की जय हो।